अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड। जिस तरह हमने एयर प्रेशर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, इसको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक लिक्विड है कंटेनर में, तो ये लिक्विड भी जिस कंटेनर में मौजूद है, कंटेनर के बेस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। इसको कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। इसके लिए फर्ज करें कि ये मेरे एक साथ एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो हाइट है, तो इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। जितना लिक्विड मौजूद है इस सिलेंडर के अंदर, इस लिक्विड का वो हाइट h है, और इस सिलेंडर का जो बेस एरिया है ये a के बराबर है। अब ये जो लिक्विड है, ये जो सिलेंडर का बेस है, इस बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये प्रेशर हम मालूम करना चाहते हैं। सो हम फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ प्रेशर स्टार्ट लेंगे कि बाय डिफिनीशन प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब ये जो फोर्स बेस ऑफ द सिलेंडर पर लिक्विड की वजह से एक्सर्ट हो रही है, ये फोर्स लिक्विड का जो वेट है इसके बराबर है। आप मुझे देखें, मैं मिसाल के तौर पर ज़मीन पे खड़ा हूँ, तो ज़मीन पर मैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, ये प्रेशर किसके बराबर होगा? ये मेरे वेट के बराबर होगा। अगर मेरा वेट 100 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ ज़मीन पर, ये कितना है? ये 100 न्यूटन है। लिहाजा ये लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये फोर्स इस लिक्विड के वजन के बराबर होगा। लिहाजा ये फोर्स बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड, और वजन किस चीज़ के बराबर है? W इज इक्वल टू mg, मास ज़रबे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास mg, ये वेट के बराबर है। लिहाजा इस वेट की जगह फर्दर मैंने mg लिख दिया, और ये एरिया अपनी जगह, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इस मास की वैल्यू मालूम करते हैं। इस मास की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इस m की जगह पुट करते हैं। बाय डिफिनीशन हमें पता है कि व्हाट इज डेंसिटी, कसाफत क्या है। तो हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर आप मास को, किसी लिक्विड के मास को इसकी वॉल्यूम पे डिवाइड कर ले, तो इससे जो क्वांटिटी आती है इसको कसाफत कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। सो बाय डिफिनीशन डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। डेंसिटी के लिए हम ये सिंबल रो, इसको कहते हैं रो इस्तेमाल करते हैं। मास की जगह m लिख दिया, वॉल्यूम की जगह v लिख दिया। अब यहाँ से मास कैलकुलेट कर ले, तो मास बराबर होगा डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम। मास इसके बराबर होगा, इसको कर ले इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो लिहाजा वॉल्यूम, ये जो कंटेनर में लिक्विड पड़ा है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर, ये किस चीज़ के बराबर होगा? एरिया ज़रबे हाइट, कि कंटेनर का एरिया कितना है और इस ये जो लिक्विड है इसका हाइट कितना है। सो एरिया ज़रबे हाइट, ये वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो देखिए, ये एरिया है, इसकी इकाई मीटर स्क्वायर है, और ये हाइट है, इसकी इकाई मीटर। सो मीटर स्क्वायर ज़रबे मीटर क्यूब। सो एरिया ज़रबे हाइट, ये हमें वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम की ही वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, सो आपके साथ मास बराबर होगा डेंसिटी h। अब मास की ही वैल्यू, मास की ये कीमत, यानी इक्वेशन नंबर 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में इधर पुट कर दें।
मास की है कीमत। तो जब आप वहाँ पुट कर लेंगे तो आपके साथ प्रेशर बराबर होगा रो ए एच जी डिवाइड बाई ए के साथ कट जाएगा। सो आपके साथ प्रेशर रह जाएगा रो जी एच। ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है जो लिक्विड एक्सर्ट करता है ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर। लिक्विड प्रेशर ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे, वैल्यू ऑफ जी पे और हाइट। ये एच जो है ये डेप्थ है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ये बिल्कुल आखिरी सिरा है। आखिरी सिरे पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बेस क्या है? आखिरी सिरा जाहिर कर रहा है। सो ये डेप्थ है, गहराई है लिक्विड का, ऊपर से लेकर नीचे तक ये आखिरी गहराई है। सो ये एच क्या जाहिर कर है? ये एच जो यहाँ जाहिर कर रहा है ये लिक्विड की डेप्थ को जाहिर कर रहा है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर डेंसिटी जी और एच पे डिपेंड करता है। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। जिस तरह एक 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 साइड पे आप शहद ले लें, हनी, दूसरी साइड पे आप ऑयल ले लें, दूध ले लें, पानी ले लें, तो देखिए ऑयल या दूध या पानी के मुकाबले में जो शहद है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों? शहद इसमें सेचुरेटेडपन ज़्यादा है और ज़्यादा गाढ़ा है, इसकी विस्कासिटी ज़्यादा है, मोर विस्कस है, डेंसिटी रो इसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा डेंसिटी की वजह से इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस तरह प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पर भी, डेप्थ पर। ये आज एच जो है ये डेप्थ ऑफ द लिक्विड जाहिर करता है कि जितना किसी लिक्विड का डेप्थ ज़्यादा होगा वह उतना ही उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। यही वजह है कि जो बिजली पैदा करने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं तो इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर्स जो नीचे से डैम की दीवार तामीर करते हैं तो नीचे से वो बेस जो है ना, बेस बिल्कुल इस तरह रहता है, नीचे से बेस इतना छोड़ा और शो करता है और आहिस्ता आहिस्ता कम करके कम करके कम करके कम करके आखिर सिरे पर इतना वेट रह जाता है। लेकिन शुरू में जो दीवार है इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये किस वजह से? ये इस वजह से कि डिप पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो डैम में जब पानी जमा हो जाता है तो इसका तो डिप पर बहुत ज़्यादा बॉटम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इंजीनियर्स जो डैम का जो दीवार है, जो बंद है, इसके निचले सतह से जब वो स्टार्ट ले लेते हैं, दीवार को तामीर कर लेते हैं, तो वो चौड़ाई को बहुत ज़्यादा रखते हैं ताकि जो हाई प्रेशर है बॉटम पर वाटर का, वो हाई प्रेशर ये दीवार बर्दाश्त कर सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार की मोटाई वो कम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बारे में टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।